Good morning. A very warm welcome to all of you. Today we'll discuss about disorder of auditory perception. जब टेम्पोरल लोब में डैमेज होता है तो व्यक्ति के ऑडिटरी परसेप्शन में दिक्कत आती है, बाधा आ जाती है, डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। तो ऑडिटरी परसेप्शन में जो डिसऑर्डर डेवलप होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? स्पीच परसेप्शन से और म्यूज़िक परसेप्शन से। स्पीच परसेप्शन और म्यूज़िक परसेप्शन जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं डिसऑर्डर रिलेटेड टू स्पीच परसेप्शन। सो अगर व्यक्ति के लेफ्ट टेम्पोरल लॉब में लीजन हो जाता है, कोई डैमेज हो जाता है, कोई क्षति हुई, तो व्यक्ति को सेंसरी अफेजिया या फिर रिसेप्टिव अफेजिया हो जाता है। सेंसरी अफेजिया और रिसेप्टिव अफेजिया, इसमें होता क्या है कि इसमें जिस व्यक्ति को ये अफेजिया होता है तो वो व्यक्ति बोले हुए शब्दों के बीच में डिफरेंस करने में उसको कठिनाई होती है। उसको अगर आप कुछ शब्द बोलते हैं तो वो उन शब्दों में अंतर नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्ति को अगर आप कुछ डिक्टेशन लिखने के लिए देते हैं तो वो उन शब्द या उन वाक्यों को लिखने में अनेबल होता है, असमर्थ होता है, लिख नहीं पाता है। लेकिन अगर वही जिस चीज़ की आप उसको डिक्टेशन दे रहे हैं वही आप उसको कॉपी करने के लिए दे देते हैं तो वो उसको इजीली कॉपी कर पाता है। इट मीन्स कि वो उसे देखकर लिख पा रहा है, लेकिन वही चीज़ें अगर उसको बोलकर या डिक्टेशन करके बताई जाती है, डिक्टेट किया जाता है, तो वो उसको नहीं लिख पाता है। इसी को कहा जाता है रिसेप्टिव अफेजिया और सेंसरी अफेजिया। रिसेप्टिव अफेजिया कहो या सेंसरी अफेजिया कहा जाए। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में अकॉस्टिक एग्नोसिया भी देखा गया है। अकॉस्टिक एग्नोसिया जो है ये राइट हेमिस्फीयर में लीजन होने के कारण होता है और इस अकॉस्टिक अफेजिया में जिस व्यक्ति को अकॉस्टिक अफेजिया होता है तो वो व्यक्ति के अंदर प्रॉब्लम ये डेवलप होती है कि वो नॉन वर्बल साउंड्स जो होते हैं एनवायरनमेंट के, उनके बीच में डिफरेंस नहीं कर पाता। जैसे एनवायरनमेंट में बहुत तरह के अलग अलग तरह की आवाज़ें हैं, ध्वनि है, उन ध्वनि के बीच में वो डिफरेंस नहीं कर पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जिस व्यक्ति को अकॉस्टिक एग्नोसिया हो जाता है, इस तरीके का जो व्यक्ति होता है वो एक कैट की आवाज़ और एक चिड़िया की आवाज़, इनमें डिफरेंस नहीं कर पाता है। तो उसको ये माना जाता है कि इस व्यक्ति को अकॉस्टिक एग्नोसिया है। तो एक साइकोलॉजिस्ट हुए लैकनर एंड ट्यूबर ने स्टडी किया और बताया कि जब व्यक्ति का लेफ्ट टेम्पोरल लोब डैमेज होता है तो उससे क्या होता है कि एक व्यक्ति को अगर एक बड़े टाइम इंटरवल के बाद भी दो साउंड सुनाए जाते हैं तो भी वो ऐसा ही समझता है कि उसको एक ही साउंड सुनाया गया है। और उससे अगर इस साउंड के बारे में पूछा जाता है, बताने के लिए कहा जाता है कि पहले किसकी आवाज़ थी और दूसरे कुछ टाइम इंटरवल के बाद जो आवाज़ हुई वो किसकी आवाज़ थी, तो वो उसको भी नहीं पहचान पाता है, उसको बता भी नहीं पाता है। इट मीन्स कि जो स्पीच परसेप्शन है, इट मीन्स जो बोला जा रहा है उसको वो उसका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। देखो जैसे कि आवाज़ों में अंतर होता है। जैसे कि आप आवाज़ से पहचान लेते हैं, अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है और वो आवाज़ लगाता है तो आप उसकी आवाज़ से पहचान लेते हैं कि ये कौन बोल रहा है, सिस्टर है आपकी के ब्रदर है आपकी के मदर है आपकी, सिर्फ आवाज़ से पहचान लेते हैं। तो वो उनकी स्पीच का परसेप्शन है आपका, आप उनकी स्पीच को, उनके बोलने को परसीव करते हो और उसी के आधार पर आप बता देते हो कि ये कौन व्यक्ति बोल रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति का लेफ्ट टेम्पोरल लोब डैमेज होगा तो वो व्यक्ति क्या करता है कि अगर दो आवाज़ें उसको सुनाई देती हैं तो वो ऐसा ही समझता है कि उसको एक ही आवाज़ सुनी है और उन दोनों आवाज़ को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। और ये जो है अगर व्यक्ति का लेफ्ट टेम्पोरल लोब डैमेज होता है तो उसके अंदर ये सिम्टम डेवलप होता है। और अकॉस्टिक एग्नोसिया तब होता है जब व्यक्ति का जो राइट हेमिस्फीयर वाला एरिया है, राइट हेमिस्फीयर रीजन है, उसमें अगर कोई क्षति होती है। और व्यक्ति को सेंसरी अफेजिया या रिसेप्टिव अफेजिया तब होता है जब व्यक्ति का लेफ्ट टेम्पोरल लोब जो है वो डैमेज होता है। डन। So come to the next point, disorder related
टू म्यूज़िक परसेप्शन। म्यूज़िक परसेप्शन से रिलेटेड क्या डिसऑर्डर डेवलप होते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का राइट टेम्पोरल लोब डैमेज हो जाता है तो व्यक्ति जो है म्यूज़िक के एस्पेक्ट्स को नहीं समझ पाता और न ही उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाता है। देखिए म्यूज़िक के 3 एस्पेक्ट होते हैं, वन इज़ लाउडनेस, सेकेंड इज़ क्वालिटी एंड थर्ड वन इज़ पिच। क्वालिटी के लिए एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसको टिम्बर कहा जाता है, टिम्बर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्वालिटी की जगह टिम्बर का यूज़ किया जाता है। तो म्यूज़िक के 3 एस्पेक्ट हुए, लाउडनेस, टिम्बर एंड पिच। तो होता क्या है कि जिस व्यक्ति का राइट टेम्पोरल लोब डैमेज होता है तो वो व्यक्ति म्यूज़िकल साउंड जो होता है उसके टिम्बर और उसके पिच में डिफरेंस नहीं कर पाता है। टिम्बर मीन्स उसकी क्वालिटी और उसकी पिच में डिफरेंस नहीं कर पाता है। फॉर एग्जांपल ऐसा व्यक्ति जो होता है वो उसको वायलिन सुनाया जाए और एक हारमोनियम सुनाया जाए तो वो वायलिन और हारमोनियम के आवाज़ में डिफरेंस नहीं कर पाता है, इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। सो ये हमारा सेकेंड पॉइंट था, डिसऑर्डर ऑफ ऑडिटरी परसेप्शन। एंड डिसऑर्डर ऑफ ऑडिटरी परसेप्शन के अंडर 2 डिसऑर्डर हमने डिस्कस किए हैं, डिसऑर्डर रिलेटेड टू स्पीच परसेप्शन एंड डिसऑर्डर रिलेटेड टू म्यूज़िक परसेप्शन। सो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।